के नक्शे को देखिए, यहाँ एक बेहद संकरा रास्ता है जिसे चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है। ये मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है कि यही रास्ता भारत के नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। जरा सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो, अगर एक दिन भी भारत का नॉर्थ ईस्ट बाकी देश से कट जाए तो क्या होगा? अगर दुश्मन इसी रास्ते को बंद कर दे तो भारत को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? ये सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक गंभीर चिंता है, और इसी खतरे को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये काफी होगा? क्या भारत को अपने चिकन नेक कॉरिडोर को विस्तार करना पड़ेगा? आज हम इस मुद्दे को गहराई से समझेंगे, लेकिन पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर। यह इलाका नेपाल, बांग्लादेश, चाइना से घिरा हुआ है, यानी अगर कोई बाहरी ताकत इसे ब्लॉक कर दे तो नॉर्थ ईस्ट का संपर्क भारत से कट सकता है। और यही वजह है कि यह इलाका भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत सरकार इस खतरे को लेकर गंभीर है? और इसका जवाब हाँ है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बड़ा खुलासा किया कि केंद्र सरकार चिकन नेक को मजबूत बनाने के लिए कई इंपॉर्टेंट स्टेप लेने वाली है। अब 4 नई रेलवे लाइनों का वहां पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसमें चिकन नेक की कनेक्टिविटी और भी स्ट्रॉन्ग होगी। पहले भारत बांग्लादेश के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान दे रहा था, लेकिन अब सीधा चिकन नेक को सुरक्षित किया जा रहा है। जल्दी भारतीय रेलवे मंत्री इस पर अपनी आधिकारिक घोषणा करने वाले हैं। लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना काफी नहीं है, इसलिए भारतीय सेना और असम पुलिस ने सुरक्षा को और भी मजबूत कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेश से लगातार एंटी इंडिया स्टांस वाले स्टेटमेंट आते रहते हैं। वहां की आर्मी हो या वहां की हाल ही में जो भी पॉलिटिकल पार्टी बैठी है, वो लगातार इंडिया के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। इवन चिकन नेक कॉरिडोर को कब्जाने तक की बात करते हैं। वहीं भारत ने इंटरनेशनल ग्रुप्स की मॉनिटरिंग तेज कर दी है और सुरक्षा बलों की तैनाती भी यहां पर बढ़ा दी है। हाल ही में भारत ने 2 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन किए हैं। पहला ऑपरेशन है डेविल स्ट्राइक। इसमें भारतीय सेना और एयरफोर्स ने हवाई ड्रॉप्स और एक्सीलरेशन प्रोसेस का अभ्यास किया है। वहीं दूसरा ऑपरेशन है फायर पावर एक्सरसाइज, जिसमें पिनाका मिसाइल और स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग हुई है। यानी भारत अब किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। अचानक से भारत इतना एक्टिव आखिर क्यों हो जाता है? लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, लेकिन अचानक से भारत की ये एक्टिविटी केवल बांग्लादेश के सख्त रुख को देखने के बाद आई है। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश में सरकार बदली और पाकिस्तान समर्थित ताकतें मजबूत हो रही है। वहां की खुफिया एजेंसी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कांटेक्ट में जा रही है। बांग्लादेश ने तुर्की से ड्रोन लिए और उन्हें तैनात कर दिया भारतीय सीमा के नजदीक। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन भी बढ़ रहा है। हाल ही में भारत ने आसार उल्लाह बांग्ला टीम के आतंकियों को पकड़ा जो बांग्लादेश में घुसपैठ कर चुके थे, यानी खतरा और भी बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या भारत को अपने चिकन नेक क्षेत्र का विस्तार करना पड़ेगा? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत को बांग्लादेश के कई इलाकों को अपने में मर्ज कर ही लेना चाहिए, जैसे कि रंगपुर, खुलना और सिलहट साइड के। अब ये इलाके भारत में सटे और यहाँ पर हिंदू आबादी भी ज्यादा रहती है। अगर ये भारत का हिस्सा बनते हैं तो न सिर्फ सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि चिकन नेक भी और भी मजबूत हो जाएगा। हालांकि ये सिर्फ एक विचार और भारत सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है, ये देखना दिलचस्प हो। तो दोस्तों, भारत अब कोई चांस नहीं लेना चाहता है। नई रेलवे लाइन, बढ़ी हुई सुरक्षा, मिलिट्री ऑपरेशंस, ये सब दिखाते हैं कि भारत अपने सुरक्षा नेक कॉरिडोर को पूरी तरह से सुरक्षित करने के मिशन पर लग चुका है। अब बांग्लादेश को कोई भी चांस देना बड़ी बेवकूफी होगी। अब हम आपको एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बता रहे हैं। जरा सोचिए, अगर किसी देश की जमीन धीरे धीरे उसके नक्शे से गायब होने लगे तो क्या होगा? क्या आपको पता है कि बांग्लादेश के कुछ हिस्सों पर अब उसकी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहा है? अब ये कंट्रोल भारत ने नहीं लिया है। क्या ये कोई साजिश है या फिर एक नई कंट्री बनाने की प्लानिंग चल रही थी? दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बहुत सारे हड़कंप मचे हुए हैं। क्या भारत के लिए ये भी एक खतरे की घंटी है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए आपको बताते हैं कि हाल ही में कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि म्यांमार के विद्रोही यानी अराकन आर्मी ने बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। आप सोच रहे होंगे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है? असल में म्यांमार और बांग्लादेश के बीच का
बॉर्डर इलाका काफी समय से अशांत रहा है। म्यांमार की सेना का इस इलाके में कोई खास कंट्रोल नहीं बचा है और वहां के विद्रोही गुटों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये विद्रोही सिर्फ म्यांमार में ही रहेंगे या फिर बांग्लादेश के अंदर घुस चुके हैं। अगर बांग्लादेश पर हमला हो रहा है तो वहां के मीडिया चुप क्यों है। जब भारत और चाइना के बीच कोई विवाद होता है तो भारतीय मीडिया तुरंत रिपोर्टिंग करता है, लेकिन बांग्लादेश में ऐसी खबरें क्यों नहीं आती है। इसका जवाब है बांग्लादेश में मीडिया पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में है। जब से शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया है, मोहम्मद यूनिस की सरकार आई है, तब से बांग्लादेश की स्थिति और भी अजीब हो गई है। उन्हें कैसे सत्ता मिली, उन्हें कैसे सपोर्ट मिला, ये जवाब अब अनसुलझे हैं। उनकी सरकार ने 50 से ज्यादा पत्रकारों के परमिट कैंसिल कर दिए और कई रिपोर्ट्स को खुलकर बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। मतलब साफ है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये दुनिया के सामने आने नहीं दिया जा रहा है पूरी तरीके से। अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या कोई बड़ी शक्ति इस पूरे मामले के पीछे, क्या कोई ताकतवर देश बांग्लादेश और म्यांमार के बीच एक नया देश बनाने की प्लानिंग कर रहा है। याद कीजिए, जब शेख हसीना सत्ता में थी तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें ऑफर दिया गया कि म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर पर एक अलग देश बनाने की अनुमति दे और बदले में लंबे समय तक बांग्लादेश पर राज कर सकती है, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। अब सोचने वाली बात तो यह है कि जैसे ही शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया, अचानक इस तरह की खबरें आने लगी। क्या ये महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई साजिश है। अब भारत के लिए ये खतरा क्यों है। अब सवाल उठता है कि इसमें भारत पर क्या असर पड़ेगा। बांग्लादेश में अगर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो वहां से भारत में घुसपैठ और ज्यादा बढ़ सकती है। अगर अराकन आर्मी को कोई बड़ी ताकत सपोर्ट कर रही है तो भविष्य में भारत को भी इस मामले में दखल देना पड़ेगा। अगर भारत से सटे बांग्लादेश का नक्शा बदलने की कोशिश होती है तो भारत को अपने पूर्वी राज्यों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना होगा। आपका क्या सोचना है। क्या आपको लगता है कि वाकई बांग्लादेश की जमीन पर कब्जा हो चुका है अराकन आर्मी द्वारा, या ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट है नहीं और भारत को इसको लेकर ज्यादा चिंता करनी नहीं चाहिए। वहीं इसी बीच दोस्तों, बांग्लादेश में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उल जमान ने ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे देश में हंगामा मच गया है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने, फिर मैं छुट्टी पर चला जाऊंगा, क्योंकि 7-8 महीने से मैं देख रहा हूं कि लगातार अराजकता फैलती जा रही है देश में। ये बयान सुनते ही बांग्लादेश में सनसनी मच चुकी है, लेकिन सभी लोगों का मानना है कि क्या फिर से तख्तापलट की शुरुआत होने जा रही है। बांग्लादेश के कई नेताओं और सेना के अधिकारियों का मानना है कि वकार उल जमान भारत के बहुत ही ज्यादा करीबी है। वे शेख हसीना के परिवार से बिलोंग करते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि भारत हमारा महत्वपूर्ण पड़ोसी है और हम भारत पर कई तरीकों से निर्भर है, इसलिए हमें किसी भी हालत में पाकिस्तान से नजदीकी नहीं बढ़ानी चाहिए। बस इसी बयान के बाद कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उन्हें गद्दार कहा जाने लगा, उनसे इस्तीफा देने की मांग की जाने लगी और यहाँ तक बांग्लादेश की सड़कों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। वहीं बांग्लादेश में अफवाहें उड़ रही है कि आर्मी चीफ वकार उल जमान के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत भगाने में मदद करी थी, क्योंकि शेख हसीना उनके रिश्तेदार बताई जा रही है। और अब कहा जा रहा है कि शेख हसीना को भारत में रहकर बांग्लादेश सरकार को गिराने की योजना बना रही है। तो क्या ये सच है या सिर्फ एक राजनीतिक चाल है। अचानक वकार उल जमान देश के सामने आए और उन्होंने एक सीधी चेतावनी दी कि मैं 7-8 महीनों से बहुत कुछ झेल रहा हूँ। देश के नेता आपस में लड़ रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है और इस्लामिक कट्टरपंथियों की ताकत बढ़ती जा रही है। अगर ये नहीं रुका तो देश की संप्रभुता खतरे में आ जाएगी। अब दोस्तों देखना होगा कि क्या बांग्लादेश में जल्दी तख्तापलट वापस होता है। क्या आर्मी चीफ वकार उल जमान अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके सरकार को वापस गिरा देंगे जो कि करंट मोहम्मद यूनिस की है, और भारत का इसमें क्या रोल हो सकता है या भारत की खुफिया एजेंसी का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को